Hello bachcho, how are you? I hope all are doing I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 14 and that's name is time. देखिए कितना अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा टाइम, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है. चलिए करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कुछ रिवीजन देख लेते हैं. तो एक्सरसाइज 14.1 है हमारी. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन बोथ नंबर्स एंड वर्ड्स. ठीक है, आप दोनों में देखते हैं, क्लॉक में भी और इसमें भी. देखो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है. आप देख सकते हैं कि जो लार्ज वाला जो इसका हैंड है वो कितने पर है, 6 पर है. और आप देख रहे हैं जो स्मॉल वाला है वो 7 और 8 के बीच में है ना. तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 7:30, मतलब 7 और यहाँ पे 30 मिनट. ठीक है, 7 आवर हो चुके हैं और 30 मिनट हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि ये जो बड़े हैंड है इसकी वो किस पर है, वो 6 पर है. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना है, देखिए ये जो, देखिए इसमें जो स्मॉल वाला है, ये जो स्मॉल वाला है वो 12 पर है. और ये जो है यहाँ पे लार्ज वाला हैंड वो किस पर है, 3 पर है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 बज चुके हैं और 12 के बाद ये 15 मिनट और हो चुके हैं, मतलब 12 और 12 आवर्स और 15 मिनट. ठीक है, इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चंस है. यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, शो द करेक्ट टाइम. चलिए टाइम बनाते हैं. पहले यहाँ पे दिया हुआ है 5:45. 5:45 मीन्स 5 आवर और 45 मिनट, मतलब जो लार्ज हैंड होगी वो हमारी 45 पर होनी चाहिए. मतलब 45 कब होते हैं, जब आपकी लार्ज हैंड 9 पर हो. ठीक है, और 5 देखिए आपकी जो स्मॉल हैंड है वो कहाँ होनी चाहिए, वो 5 पर होनी चाहिए, पर 5 से थोड़ी सी पीछे की तरफ. ठीक है, तो मैं 5 से थोड़ा सा उधर की तरफ बना रही हूँ, कुछ ऐसे. ठीक है, ये हो गया है आपका 5:45. अब ये जो लार्ज हैंड है वो जब 12 पर मूव कर जाएगी, ये जो तो स्मॉल वाली है, स्मॉल हैंड है, वो कंप्लीटली 5 पर आ जाएगी. ठीक है, ऐसे ही 125 मीन्स पहले ये 1 पर है हमारी स्मॉल हैंड, 1 से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा. ठीक है, और लार्ज वाली कहाँ पे है, 25 का मतलब कहाँ होना चाहिए, 5 पर होनी चाहिए. ठीक है, तो लार्ज वाली हैंड है यहाँ पे 5 पे. ओके, चलिए राइट द टाइम इन नंबर्स. चलिए अब देखिए 5 मिनट पास्ट 7, 5 मिनट पास्ट 7 कहा गया है यहाँ पे. ठीक है, मतलब 5 मिनट हो चुके हैं और पास्ट 7 बोला गया है, 7 से पहले की तरफ. ठीक है, ऐसे 5 मिनट टू 6 बोला है यहाँ पे. ठीक है, तो 6 बजने में यहाँ पे कितना है, अभी 6 मिनट है. इस तरीके से फाइंड दी मिनट. 4 आवर्स. अब 4 आवर्स में कितने मिनट है, हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. ठीक है, 60 मिनट होते हैं, तो ये 4 आवर्स हैं, तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से. तो आपने क्या किया, 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2400. ठीक है, ऐसे ही देखिए 2400 मिनट आ गया. 1200 में काउंट करेंगे तो 12 इंटू 60 आपको करना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6 कितना होता है, 72 और ये 0, तो 720 मिनट आ गया. ठीक है, राइट द टाइम इन वर्ड्स. ये कितना हो जाएगा, 11 पास्ट 5 हो जाएगा. ठीक है, ये 220 हो जाएगा. फाइंड इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक. चलिए फर्स्ट क्या है, डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. डैश डे इज द फर्स्ट वीक ऑफ द वीक. अब पूरे वीक में हमें पता है पहले क्या आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इस तरीके से आता है. तो पहला डे क्या होता है यहाँ पे हमारा, मंडे होता है. ठीक है, हाउ मेनी मंथ हैज 30 डेज. हाउ मेनी मंथ हैज 30 डेज. तो ये आपको पूरी, जैसे हमारे पास मंथ होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हर मंथ में आपको काउंट करने हैं. ठीक है, इन अ लीप ईयर बात करते हैं तो लीप ईयर क्या होता है, फरवरी का मंथ होता है जिसमें 28 डेज होते हैं. ठीक है, ऐसा हर फरवरी में नहीं होता है. ठीक है, ऐसा होता है 4 साल में करीब एक बार होता है. तो कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं, दैट इज लीप ईयर. एंड डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. लास्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर, राइट, सो December. Now the month of dash and dash come after one another which have 31 days each. ठीक है, तो ये वाला चेक करेंगे हम. Now reading time to the exact minute. चलिए चेक करते हैं मिनट को कैसे कैलकुलेट करते हैं. So we use hours, minutes, seconds to measure the time. हमने हमारी वॉच में सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही तो मेजरमेंट देखे हैं.
आर का, मिनट का और सेकंड का। अब आप देखिए कि 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, ठीक है। ये चीज याद रखना कि 1 मिनट में 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। नाउ क्लॉक एंड वॉच have hour and minutes hand only, but some watches have a second hands too, तो कुछ में second hand भी होती है। And as you can see there are 60 marks on the face of the clock, आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 मार्क होंगे टोटल जब आप काउंट करेंगे तो, out of which 12 are numbered, ठीक है। देखिए इसको अगर आप सारे काउंट करेंगे तो टोटल 60 मार्क्स है, लेकिन नंबर्स कितने हैं, नंबर्स सिर्फ और सिर्फ 12 ही है, ठीक है। एंड the numerals shows a duration of 5 minutes, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर, जब आप 1 से 5 के बीच में मूव कर रहे हैं या 12 से 1 के बीच में मूव कर रहे हैं तो कितने का गैप है, 5 का गैप है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी न्यूमरल के बीच में मूव करेंगे तो आपको 5 का गैप मिलेगा। If the minute hand is at 1 it means 5 minutes, if at 2 it means it shows 10 मिनट्स, ठीक है। तो जितने पर भी होगा वो क्या हो जाएगा, 5 से आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर लेट सपोज ये 7 पर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 into 5 ये हो जाएगा आपका 35 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन द न्यूमरल्स वी हैव सब डिविजन्स, आपने देखा कि नंबर्स के बीच में भी सब डिविजन्स है, एंड ईच सब डिविजन स्टैंड्स फॉर 1 मिनट, सी द क्लॉक शोन बिलो। अब आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे 12 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ये 1 मिनट का है, पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, ठीक है। तो मतलब 12 से लेकर 1 जब जाते हैं तो 5 मिनट का गैप है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया आपको, एक वॉच दी हुई है, कितना पर है, जो स्मॉल हैंड है वो 4 पर है और जो लार्ज हैंड है वो 5 से थोड़ा सा पीछे की तरफ है, ठीक है। तो अब कितना बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 4 आवर 24 मिनट, ठीक है। 4 आवर 24 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं 4 पर आते हैं तो 20, फिर ये 21, 22, 23, 24 पर है आपकी लार्ज हैंड, तो 4 पर तो ये स्मॉल है और ये 24 यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, 24 मिनट्स पास्ट 4, 24 मिनट्स पास्ट 4, मतलब क्या बोला है कि पहले 4 बज चुके हैं, उसके बाद जो टाइम हुआ है वो 24 मिनट और हो चुके हैं। तो जब आपका टाइम जैसे 5 बज चुके हैं उसके बाद आपको बोला जाता है कि 5 मिनट हो गए, 5:05 या फिर 5:10 या फिर 15 मिनट, तो वो जो आगे आने वाले मिनट्स हैं उसको हम, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट, ठीक है। 4:24 ये भी हम बोल सकते हैं। यहाँ देखिए ये 10 है, अब ये 10 बज चुके हैं और 10 आप देख रहे हैं कि ये जो लार्ज एंड है वो आगे आ चुकी है और 4 मतलब 20 मिनट और आगे आ चुकी है, तो क्या बोलेंगे, 10:20 तो ये बोलेंगे ही, और 20 मिनट्स पास्ट 10 भी बोलेंगे। पास्ट 10 क्यों है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये 5 ये पास्ट 10 नहीं है, पास्ट 20 है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 मिनट का गैप आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही 9:55 है यहाँ पे, तो 9:55 तो ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए 55 मिनट पास्ट 9, ठीक है। तो 55 मिनट पास्ट 9 हो गया। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई 5 बाय द आर नंबर्स पॉइंटेड टू or crossed by the minute hand. Next, if needed, count the minute marks and add 1, 2, 3, 4 minutes 5 into R number plus count of the minute marks. तो देखिए अगर आपको टोटल मिनट में निकालने हो, टोटल आर में निकालना हो, तो इस तरीके से कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 14.2 में आते हैं, राइट द टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट। यहाँ देख सकते हैं आपको ये जो स्मॉल हैंड है वो आपकी कितने पर है, 12 पर है, तो पहले तो हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि 12 से ही जो लार्ज हैंड है वो 1 पर आ चुकी है, मतलब आगे आ चुकी है, तो कितने मिनट उसने कवर कर लिए, 5 मिनट, राइट। तो ये हो जाएगा 05, मतलब 12 बज के कितना हो गया यहाँ पे, 5 मिनट हो गया। इसमें देखिए आप कितना है, पहले ये 8 हो चुका था और ये 8 के बाद ये देख रहे हैं लार्ज हैंड और आगे आ चुकी है, तो आप देख रहे हैं कि ये कितना हो गया है, यहाँ से इसने 4 मिनट कवर कर लिए, तो यहाँ से इसने 4 मतलब ये 20 मिनट कवर कर लिए, फिर 21, 22, 23 मतलब ये हो गया 23 मिनट, ठीक है। ड्रॉ द हैंड टू शो द गिवन टाइम। यहाँ देखिए
16 past 4 बोला है यहाँ पे, ठीक है। 16 past 4 का क्या मतलब है कि पहले 4 बजाना है और 4 के बाद आपको 16 मिनट और जाना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम स्मॉल हैंड को 4 पर बना देते हैं, ये 4 है, और 16 मिनट बनाओ। 16 मिनट का मतलब क्या हुआ, 5 5 5, यहाँ पे 15 15 और यहाँ 16 है, ये वाला 16 है, तो जो लार्ज हैंड है वो यहाँ रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया पास 16 past 4। यहाँ देखिए 7:49, मतलब स्मॉल हैंड जो है वो थोड़ी सी यहाँ रहेगी आपकी, क्योंकि 7 से ज्यादा टाइम हो रहा है ना, तो ये यहाँ रहेगा, तो ये आपकी रहेगी यहाँ कुछ 8 से पीछे रहेगी और नियर टू द 8 रहेगी, ठीक है। एंड ये जो 49 मिनट है आप देख सकते हैं 8 पर तो 40 हो जाता है, 49 करना है, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे 45 होगा और 46 47 48 49, मतलब ये वाला जो है, तो लार्ज हैंड होगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। राइट द टाइम एज शोज। चलिए 7:45, अब 7:45 बोला है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, 8 पर है ये छोटा, और देख रहे हैं यहाँ पे ये जो लार्ज हैंड है वो किस पर है, 9 पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 7:45 है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 8 है। देखिए आपको पता है कि लार्ज में अगर देखा जाए तो ये जो है 8 के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से हमने एक सर्कल का 4 पार्ट किया है ना, हमने एक सर्कल के कितने पार्ट किए, 4 पार्ट, मतलब ये 15 मिनट का है, ये 15 मिनट का है, ये वाला 15 मिनट और ये वाला भी कितना 15 मिनट का गैप है, ठीक है। तो अब हमें पता है जो लार्ज हैंड है, आपको पता है देखिए यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ पे होता है आपका 3 और यहाँ पे होता है आपका 9। तो इसका मतलब ये क्वार्टर्स है। क्वार्टर्स मतलब क्या होता है, जो इसका 1/4 पार्ट होता है वो ना, तो ये जो एक बॉक्स है ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो क्वार्टर कहने का मतलब है कि ये आप देख रहे हैं कि अभी 8 बजने में कितने मिनट है, अभी 15 मिनट कम है, ठीक है। 15 मिनट का मतलब ये वाला एक सिंगल क्वार्टर, ये जो कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ है ये 15 मिनट का गैप है, 15 मिनट का गैप है। तो ये क्वार्टर जब भी आएगा इसका मतलब है कि वहां पे 15 मिनट अभी कम है। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 है और 1 में अभी कितना है, यहाँ पे देखिए 10 का ये कम है, तो कितना हो जाएगा, देखिए अब ये 1 बजा नहीं है पूरा, ठीक है, 1 बजने में भी कितना है 10 मिनट्स बाकी है। इसी तरीके से कर लेंगे, जैसे कि ये वाला टाइम है आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 6:45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6:45, ठीक है। ये तो 9 हो गया, 9 o'clock, ठीक है। यूज ऑफ AM एंड PM। अब देखिए आपने देखा होगा कि टाइम को लिखते टाइम हम क्या यूज करते हैं, हम AM और PM का यूज करते हैं, है ना। देखिए अ डे हैज 24 आवर्स, ये तो हमें पता है कि टोटल डे में कितना होता है, एक पूरा डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा 12 आवर्स पीरियड में डिवाइडेड है, ठीक है, मतलब 24 को हमने 12 12 करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पीरियड इज फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 नून, ठीक है, हमारे मतलब रात को जब 12 बजते हैं उसके बाद से लेकर जो दोपहर में, जो दिन में 12 बजते हैं उस तक का टाइम को हम क्या बोलते हैं, 12 to 12 कितना हो गया, 12 आवर का टाइम हो गया। इट इज कॉल्ड द एंट मेरिडियन, क्या बोलते हैं इसे, एंट मेरिडियन, बिफोर मिड डे, ठीक है, इसे बिफोर मिड डे कहते हैं। एंड इज रिटन एज AM, तो ये क्या है हमारा मॉर्निंग वाला टाइम होता है, इसे हम AM कहते हैं, कैपिटल AM में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। सो 10 AM ये क्या है, इसका मतलब ये जो है 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके। द सेकेंड पीरियड इज फ्रॉम 12 नून टू 12 मिडनाइट, फिर वो 12 दोपहर वाला जो 12 है उससे लेकर रात के जो 12 बजे उस तक, इसे बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। ये क्या था, एंट मेरिडियन, और ये क्या था, पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। सो आफ्टर मिड डे and is written as PM or capital PM in short. So the 10 PM means 10 o'clock at night, noon and midnight divide the two periods and therefore belong the neither. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम नून को देखा जाए और मिडनाइट,
ठीक है, ये दोपहर का टाइम है और ये मिडनाइट मतलब आधी रात का टाइम है। तो ये दोनों ही जो टाइम है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करते हैं, तो इसी वजह से हम इनको इसमें कैलकुलेट मतलब काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो वी डू नॉट राइट AM और PM फॉर द नून, राइट। जब भी नून या मिडनाइट का टाइम होगा तो हम वहां पे AM और PM यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट नून एट मिडनाइट और द 12 नून और 12 मिडनाइट, सिर्फ हम उसको इतना ही लिखते हैं। ठीक है, 12 नून बोलेंगे या फिर 12 मिडनाइट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि ये 12 o'clock मिडनाइट का था, ये 12 o'clock नून का है, फिर ये 12 o'clock नेक्स्ट मिडनाइट का है। तो देखिए 12 से जब मिडनाइट थी वहां से जब 1 बजा फिर 2 बजा करते करते हम पहले हम कहाँ पे पहुंचे, 12 नून तक पहुंचे मतलब दोपहर के 12 बजे तक। फिर उसके बाद से हमने चलना स्टार्ट किया तो फिर हम PM पर पहुंचे मतलब वो रात वाला। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए मिडनाइट हो गई। अब मिडनाइट से हम वापस जब सुबह होगी तो हम फिर से नून में पहुंचेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 12 आवर्स थे। फिर नून से फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर मिडनाइट में पहुंचेंगे। देख रहे हैं कि 12 आवर्स इसमें कवर हो रहे हैं और दोनों को मिलाकर कितने हो गए, 24 आवर्स हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए देखिए, वी डू नॉट राइट AM और PM फॉर 12 o'clock, इंस्टेड वी यूज 12 नून और 12 PM। तो इतना याद रखना हमेशा, कभी भी अगर 12 नून बोला जाए, 12 मिडनाइट बोला जाए, तब आपको वहां पे AM PM यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नून और मिडनाइट ही यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, चलिए, हाउ मेनी आवर्स आर देयर बिटवीन 8 PM एंड 8 AM द नेक्स्ट डे। अब 8 PM और 8 AM के बीच में बताना है। आपको पता है कि देखिए द टाइम बिटवीन द 8 PM एंड द 12 मिडनाइट, पहले 8 से काउंट करते हैं, 8 PM है ना, तो 8 PM मतलब जो हमारा शाम का समय है ना, PM का मतलब शाम इवनिंग की बात कर रहे हैं, तब से लेकर 12 मिडनाइट तक हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12, इसका मतलब टोटल 4 आवर्स है। कितने हो गए, 4 आवर्स हो गए। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें 8 AM तक कैलकुलेट करना है मतलब 12 मिडनाइट से, फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 8 AM कैलकुलेट करते हैं, 12 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो टोटल कितने हो गए, 8 आवर्स हो गए। तो हमने देखा कि यहाँ से 4 आवर्स थे, यहाँ से 8 आवर्स थे। अब हमें टोटल बताने हैं तो हम निकाल सकते हैं 4 + 8 जो कि 11 आवर्स। ठीक है, एक्सरसाइज 14.3 फिल इन द ब्लैंक्स। AM PM आपको बताना है इसमें। आयुषी वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग एट 5:30। अब आप देखिए यहाँ पे वेकअप बोल रही है इन अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग है तो वहां पे AM लगाएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा AM। यहाँ देखिए आयुषीज स्कूल बस अराइव्स एट द बस स्टॉप एट, अब देखिए 7:05 पर, सुबह सुबह ही आती है ना बस जब हम वो स्कूल जाते हैं, तो ये भी AM हो जाएगा। देन शी हैज अ शॉर्ट ब्रेक इन द स्कूल एट 11:15। तो 11:15 भी ये हमारा कब है, ये हमारा अभी कौन सा टाइम है, आप देख सकते हैं ये हमारा AM का टाइम है। ठीक है, ये भी सुबह का ही टाइम है। फिर शी कम्स बैक होम एट 2:30। अब 2:30 क्या है, देखिए दिन का जो हमारा है नून, 12 नून के बाद वाला टाइम है ये। ठीक है, क्योंकि हमारी जो छुट्टी होती है स्कूल की वो तो 12 PM के बाद ही होती है ना, मतलब 12 नून के बाद ही होती है, तो वो तो दोपहर का टाइम होता है ना, मतलब वो PM लग जाता है। तो ये 2:30 पे जो आएगा ये PM आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ मच टाइम हैज पास्ड। अभी टाइम बताना है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे कितना हो रहा था, आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है हमारा 12। अभी देखिए 1 नहीं बजा है ना, अभी पूरा ये 1 नहीं हुआ है, मतलब 12 और ये कितना हुआ है, 40 हुआ है। तो पहले ये 12:40 था और अब कितना हो रहा है, अब हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है 1, ये अभी हो रहा है 12:55 हो रहा है। ठीक है, 12:55, यहाँ पे 12:40 हो रहा था और यहाँ पे 12:55 हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कितने टाइम का गैप इनके बीच में। देखिए 12 तो कॉमन है दोनों में, लेकिन मिनट्स में तो डिफरेंस है ना, यहाँ 40 है यहाँ 55 है, तो कितने मिनट हो गए, 55 में से 40 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी आवर्स आर देयर। चलिए, नंबर्स ऑफ आवर्स बिटवीन 7 AM एंड मिडनाइट, 7 AM एंड मिडनाइट बोला आपको। तो मिडनाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 12 की बात कर रहा है ना, 12 मिडनाइट की बात कर रहा है। और 7 AM, 7 AM मतलब सुबह जो है, सुबह का
सुबह से आप काउंट करेंगे और मिडनाइट तक, फिर 12 बजे तक जाएंगे, रात के 12 बजे तक। तो देखिए पहले हम 7 से 12 तक जाते हैं, 12 नून तक जाते हैं। तो 7 से जब 12 नून पर जाते हैं, देखिए 7 से हम, ये 7 AM से हम नून तक जाते हैं, तो ये हमारे पास कितने आवर्स का टाइम है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 5 आवर्स। तो यहाँ पे हो गए 5 आवर्स। यहाँ देख सकते हैं मिडनाइट, अब ये 12 मिडनाइट है, यहाँ पे ये मिडनाइट है। तो मिडनाइट से हम जा रहे हैं कहाँ पे? हमें कहाँ पे जाना है? नहीं, 12 नून से हमें 12 मिडनाइट तक जाना है। देखिए 12 नून से हमें कहाँ जाना है? 12 नून से हमें जाना है 12 मिडनाइट तक, 12 मिडनाइट तक। तो कितना हो जाएगा? देखिए 12 नून से 12 मिडनाइट तक, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितना आवर्स का टाइम है टोटल? हो गया 12, 13, 14, 15 हो गया। 12 नून से काउंट करते हैं, 1 से लेकर, 1 से काउंट करेंगे तो कितना हो गया? टोटल 12 आवर्स हो गए, ठीक है? तो टोटल 12 आवर्स हो गए। ओके, चलिए इसी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट आता है 24 आवर्स क्लॉक। चलिए अब देखते हैं। In our day-to-day life, we use 12 hours clock, but it does not tell us whether it is day or night. Railways, airways, and army forces are use 24 hours clock. Some of the digital watches are also available with 24 hours. तो देखिए कुछ जो सबसे पहले ये जो हमारे रेलवेज हैं, एयरवेज और जो आर्मी फोर्सेस हैं, ये सब हमारे 24 आवर क्लॉक यूज करते हैं। दूसरा, कुछ डिजिटल ऐसे क्लॉक्स आते हैं जिनमें 24 आवर्स दिया हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट है, अब आप देखिए यहाँ पे 12 आवर्स क्लॉक में देखिए ये 12 मिडनाइट है। अगर 12 मिडनाइट हो चुका है, इसका मतलब 24 आवर क्लॉक में कितना हो रहा होगा? ये 24 आवर्स कवर हो चुके होंगे, मतलब कंप्लीट साइकिल हो चुकी होगी, कंप्लीट साइकिल हो चुकी होगी, ठीक है? फिर 12:01 AM की बात कर रहे हैं। अब ये 12 के बाद ये AM हो गया, इसका मतलब है यहाँ से अब 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 12:30 हुआ है AM, ठीक है, मिडनाइट के बाद हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 आवर्स हुए, ठीक है? ये 30 मिनट्स है यहाँ पे, मतलब यहाँ 0 आवर और 30 मिनट है, 0 आवर और 30 मिनट, ठीक है? ऐसे ही 1 AM अगर हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आवर हुआ है। यहाँ देखिए 4:50 AM हुआ है, इसका मतलब 4 आवर और 50 मिनट है, ये 4 आवर और 50 मिनट। ऐसे ही 11 AM का मतलब 11 आवर्स है, ठीक है? 11:50 PM बोला है, इसका मतलब है, अब देखिए 11:50 PM बोला है, मतलब 12 नून। देखिए 12 नून तो यहाँ पे हो चुका है, 12 नून मतलब 12 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब 12:30 नून के बाद, आप देख रहे हैं नून के बाद से और आगे टाइम जो बढ़ते जा रहा है, मतलब ये दिन के बज रहे हैं, यहाँ पे 12:30 हो रहे हैं। मतलब अगर यहाँ 12:30 PM हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 12 आवर्स 30 मिनट हुए हैं ये, ठीक है? अब यहाँ देखिए जैसे ही वहां पे 1 PM होगा, जैसे ही 12 के बाद 1 आता है ना, तो 1 PM होगा, इसका मतलब यहाँ पे 13 आवर्स हो जाएंगे। ये रिड्यूस नहीं होता है, ये रिड्यूस होता है, पर इसमें तो आगे 24 तक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 24 आवर्स क्लॉक यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो जब यहाँ पे 11:30 होगा, इसका मतलब यहाँ पे 23:30 होगा, यहाँ पे 11:50 होगा, मतलब 23:50 होगा, ठीक है? The colon, जैसा आप ये सिंबल देख रहे हैं colon, between the time shown by the 24 hours clock is usually not written in railways time tables. तो देखिए ये वाला जो साइन है, ये किसमें? रेलवेज वगैरह में यूज नहीं किया जाता है, जो 24 आवर क्लॉक होती है उसमें। And they use space between hours and minute in place of colon, ठीक है? तो वो क्या करते हैं? थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं उनके बीच में, ठीक है? And now they put a point between to express 24 hours clock time in 12 hours clock time. चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है? ये वाला करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए फर्स्ट है 12 मिडनाइट इज डिनोटेड बाय द 24 आवर्स और 0000। तो आप देख रहे हैं इसमें कि हमने जो 12 मिडनाइट था वो 24 आवर के अकॉर्डिंग किसमें रिप्रेजेंट किया है? 24 आवर्स होगा। आप देख रहे हैं कि इसके बीच में कोई भी कोलोन साइन नहीं है ना, थोड़ा सा स्पेस है बस। यहाँ पे भी देख रहे हैं 00, जब ये 12 के बाद हो चुके हैं, मतलब 12 बज चुके हैं,
तो 24 आवर्स में 00 का टाइम आ जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पे बीच में कोई भी कोलोन साइन नहीं होता, स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें देखें तो बी यहाँ पे 12 नून इज डिनोटेड बाय द 1200, ठीक है, समझ आ गया, बीच में कोई भी कोलोन का साइन नहीं है, बस थोड़ा सा स्पेस है। सी देखें, so the numerals formed by the 2 digits from the right denoted the number of minute। अब आप देख रहे हैं कि जो राइट में जो डिजिट हैं दो, वो क्या है, मिनट रिप्रेजेंट कर रही है। एंड इफ द न्यूमरल्स फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 डिजिट, ये जो है फ्रॉम द लेफ्ट इज लेस देन 12, इट इज डिनोटेड द नंबर ऑफ आवर्स बिफोर नून, ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, बिफोर नून का टाइम बताते हैं आवर्स में। एंड सो AM इज डिनोटेड टू बी यूज्ड विद इट। चलिए देखिए आप, जैसे यहाँ पे 06 और ये 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आज डिनोटेड ये 6:20 AM हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर 10:10 लिखा हुआ है आवर्स में, इसका मतलब ये 10 AM हो रहा है, ठीक है, ये 10:10 ही है यहाँ पे, ठीक है, 10:10 है यहाँ पे, 10:10 AM। E पार्ट देखिए, इफ द न्यूमरल्स फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 डिजिट from the left is greater than 12, the difference between the number and the 12 gives the number of the hours after noon and so PM is to be used with it। अब देखिए क्या बोला है इसमें, अगर 14 और 18 लिखा है, मतलब आप देख रहे हैं कि अगर जो हमारा लेफ्ट वाला नंबर है वो 12 से ज्यादा है, तो कैसे डिनोट करेंगे, ये जो नंबर है ये आप 12 से ज्यादा, इसका मतलब 12 के बाद क्या आता है 1, फिर 2, तो देखिए 12 के बाद क्या आया 13, फिर 14, मतलब ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 218, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए अगर 23:40 है, इसका मतलब 23 कितना हो जाएगा, 12 के बाद आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 11 है, ठीक है, यहाँ देखिए ये कितना 11 और ये 40 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। Next, if the number formed by the first 2 digit from the left is 12, अगर 12 है other than this, ठीक है, इसके अलावा बात कर रहे हैं, it shows time after noon, so PM is to be used with it। अब देखिए अगर 12:10 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 PM हो चुका है, ठीक है, PM हो चुका है। 12:30 लिखा है, ये 10 है, ठीक है, ये 12:10 PM हो चुका है, और ऐसे अगर 12:30 लिखा हुआ तो 12:30 PM हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टू एक्सप्रेस 12 आवर्स क्लॉक टाइम इन द 24 आवर्स क्लॉक टाइम, ठीक है, चलिए देखिए, टू एक्सप्रेस AM टाइम इन आवर वी सिंपली रिमूव कोलोन, तो आपको क्या करना है, सिंपल कोलोन का साइन रिमूव कर देना है बस, एंड एक्सप्रेस आवर्स एंड मिनट बोथ इन द 2 डिजिट्स, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 3:10 AM लिखा हुआ है, तो आपको अगर इसको 24 आवर में कन्वर्ट करना है तो आप ये कोलोन का साइन निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, सो ऑल्सो रिटन एज 03 और 10 आवर्स। टू एक्सप्रेस PM टाइम इन आवर्स वी सिंपली रिमूव द कोलोन एंड एड 12 to 8, तो अब क्या किया है देखिए, अगर 240 है इज ऑल्सो रिटन एज, क्या बोलेंगे हम इसे, देखिए 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, ये 240 है, 240 का मतलब क्या होता है, ये AM लिखा था तो हमने 3 और 10 ही लिखा, और यहाँ पे क्या है 240 है, अब ये पता नहीं ये क्या है, अगर यहाँ पे PM है ना, अगर यहाँ पे PM लिखा होता तो हम इसको कैसे लिखते, क्योंकि नून के बाद में 12 नून के बाद में 13 आता है, फिर 14 आता है, किसमें 24 आवर क्लॉक में, तो ये आ जाएगा, ये 2 है ना, मतलब 12 के बाद 13 फिर 14, तो ये 14 है, मतलब इसको लिखते हैं हम 40 आवर्स। देखिए 12 + 2 देख रहे हैं आप कितना है, 40 है ना, 14 है ना। ना एक्सरसाइज 14.4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइम AM और द PM आर दीज वॉचेस शोइंग। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे ये टाइम क्या शो कर रही हैं वो बताइए। देखिए 15:35 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 15 देख रहे हैं, ये 24 आवर क्लॉक की बात कर रहा है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट टाइम AM और PM आर दीज वॉचेस शोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 15:35 है, इसका मतलब ये आपका नून के बाद वाला टाइम है, तो ये PM है। यहाँ देख रहे हैं ये 11:20 है, 11 मतलब 12 से पहले ही है ना, इसका मतलब ये आपका AM है, ठीक है, इसमें तो हम यूज नहीं करते, ये वाला भी AM है। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम। देखिए 24 आवर क्लॉक में हमें क्या करना होता है, आपका ये जो 8 है वो किससे
वो 12 के बाद, क्योंकि ये नून का टाइम बोल रहा है, मतलब 12 के बाद आपको काउंट करना है, 12 नून के बाद में। 12 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा 24 आवर क्लॉक में। तो 13, 14, 15, 16, आप 8 निकाल लीजिए, ठीक है। पहले 12 के बाद 1, देखिए 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, और 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब ये हो गया है 20, और क्योंकि 24 में कन्वर्ट करना है तो हमें कोलोन नहीं लगाना पड़ेगा, स्पेस छोड़ दो, और ये 40, ठीक है। आगे समझ। ऐसे ये वाला देखो, ये तो एम है, एम है तो ये तो 10 ही रहेगा, बस यहाँ पे ये कोलोन हटा दो और स्पेस छोड़कर 20 लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज टू 12 आवर्स क्लॉक टाइम यूजिंग एएम और पीएम। चलिए देखते हैं। अब चेंज करना आपको 12 आवर्स में, और एएम और पीएम भी बताना है। तो ये है 03 और 05, ये क्या है, अभी 24 आवर की बात कर रहा है, 24 क्लॉक की बात कर रहा है। तो आपको 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है एएम और पीएम के साथ। अब ये 3 है और 5 है, अगर 3 और 5 है इसका मतलब ये तो 12 से पहले वाला है ना, अगर 12 से पहले है इसका मतलब ये आपका एएम वाला टाइम है, ठीक है। तो ये एएम वाला टाइम है, मतलब ये हो जाएगा 03 और कोलोन का साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एएम, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो 23 है, 23 मतलब 12 से बाद वाला 13 14, ठीक है। तो ये जो 23 है ये आपका 11 होता है, तो ये हो गया 11 और क्या पीएम, ठीक है। चलिए बाकी के पार्ट जो है वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, ओके। नाउ कन्वर्जन ऑफ टाइम इनटू, कन्वर्जन ऑफ टाइम यूनिट्स, ठीक है। चलिए कन्वर्ट करते हैं। To do all the conversions of the time, we have to first learn that 1 hour equals to 60 minutes, 1 minute equals to 60 seconds. ये तो हमें पता ही है ना। For example, 1 convert 5 hours 20 minute into minute. आप देखो हमें 5 hours और 20 मिनट को टोटल मिनट में कन्वर्ट करना है, ये तो ऑलरेडी मिनट में है ही, ये जो आर में है इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो ये जो 5 था, 5 को अब 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 300 और ये 20, तो ये हो गया 320 मिनट, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 2, कन्वर्ट 7 मिनट 45 सेकंड इनटू सेकंड। अब ये हमें टोटल सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप ये देखिए कि ये 7 मिनट है, हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। सो वी कैन मल्टीप्लाई 7 into 60, इट विल गेट 420 seconds, and 45 सेकंड तो ये था ही, एंड वी कैन ऐड दिस 465 सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है। Now convert 320 minute into hours and minute. अब देखिए 320 मिनट को हमें आवर्स में भी कन्वर्ट करना है और मिनट में भी कन्वर्ट करना है। We know that in 1 मिनट, यहाँ देख सकते हैं कि 1 hour equals to 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि 60 मिनट equals to 1 hour होते हैं, मतलब 1 मिनट equals to 1/60 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 320 है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है 320 मिनट, इसको अगर हमें आर में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा। तो देखो 60 से हमने डिवाइड किया तो देखो 65 जा 300, ये माइनस किया 20, ये 5 आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रिमाइंडर क्या बचा है, 20 बचा है, मतलब ये 20 मिनट बचे हैं, ये 5 आवर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो 320 मिनट थे इसका मतलब ये 5 आवर्स हैं और 20 मिनट्स हैं, ठीक है। कन्वर्ट 2 आवर्स इनटू सेकंड्स, ठीक है। आप 2 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 आवर्स, पहले तो हम 1 आवर देखते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 2 आवर्स में कितने मिनट होंगे टोटल, 2 into 60 कर दो तो कितने हो गए, 2 into 60 किया, ओके। अब हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में क्या पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होते हैं, तो भी हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल सेकंड्स आ गए 7200, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7, कन्वर्ट 160 आवर्स टू डेज एंड आवर्स। अब 160 आवर्स को हमें डेज और आवर्स में बताना है। तो अगर 160 आवर्स हैं, ठीक है, हमें पता है कि 1 डे में अगर देखा जाए तो 24, मतलब 1 डे, वी नो दैट इन 24 आवर्स ये हमारा क्या बनता है, 1 डे बनता है। तो अगर हम 1 आवर के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 डे बाय 24, ठीक है, ये 1/24 डे हो जाएगा। अब अगर हमें इसको डे में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू डिवाइड 160, ये 160 है, 160 डिवाइड बाय 24, तो ये हमने डिवाइड किया तो ये देखिए 6 टाइम्स आ गया और ये 16 यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये जो 16 आया है इसका मतलब ये 6 डेज है,
और ये जो आया ये 16 आवर्स है। ओके, ये सेम है, कर लेंगे। कन्वर्ट 42 मंथ इनटू ईयर्स एंड मंथ। अब 42 मंथ है, इनटू ईयर में कन्वर्ट करने हैं और मंथ में कन्वर्ट करने हैं। देखिए इसमें हमें पता है कि जो हमारा है 12 मंथ इक्वल्स टू होता है 1 ईयर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 मंथ की बात करते हैं तो 1 मंथ इक्वल्स टू हो जाएगा 1/12 ईयर, राइट। तो अगर हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना है वी हैव टू डिवाइड बाय 12, राइट। 42 डिवाइडेड बाय 12 किया, 12 किया तो 3 आ गया 36, माइनस किया ये आ गया 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो 3 है ये हमारा ईयर है और ये जो 6 है ये हमारे मंथ है। ठीक है, ना 14.5 कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट इनटू आवर्स। तो देखिए क्या है, 6 डेज है पहले, 6 डेज का मतलब आपको किस में, आवर्स में कन्वर्ट करना है ना। तो हमें पता है क्या कि 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स होते हैं। तो ये 6 डेज हैं, 6 इंटू 24 कर दो आवर्स, 144 आवर्स। ठीक है, कन्वर्ट द मिनट, कन्वर्ट इनटू मिनट। 8 आवर्स, 8 आवर्स मतलब 8 इंटू आप 60 कर दो 48 और ये 0 मिनट। ठीक है, ये मिनट हो गए टोटल। कन्वर्ट इनटू सेकंड्स, 25 मिनट है, 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। नाउ 25 इंटू 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500 सेकंड। ठीक है, चेंज इनटू डेज एंड आवर्स, डेज एंड आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 24 से डिवाइड करना होगा। तो इसको हम 24 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये 230 डिवाइड बाय 24 किया तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा। 24 को मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा हमारे पास, देखो 9 से ही मल्टीप्लाई करूंगी 216 आता है। ठीक है, 216, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 14। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें देखा जाए तो ये वाला, ये जो है इसमें 9 डेज है और 14 आवर्स है। ठीक है, 9 डेज और 40 आवर्स है। चेंज इनटू आवर्स एंड मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेंगे अब आप दोनों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आवर्स एंड मिनट। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं हमारे आवर्स और मिनट में। In addition or subtraction, we write for hours and minute, hours and min for minute in short। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैसे, अगर हमें आवर्स बताना है हम h लिखते हैं r के लिए, और मिनट अगर बताना हो तो हम min लिखते हैं। ठीक है, ना एग्जाम्पल नंबर 1 एट 45 मिनट एंड 95 मिनट्स। ठीक है, चलिए 45 मिनट हम दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमें दोनों को प्लस करना था, ये भी मिनट है ये भी मिनट है, तो 45। ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, मिसप्रिंट है, ये 45 मिनट है यहाँ पे, या तो यहाँ पे आर होगा, या तो यहाँ पे आर होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, या फिर 215 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करना है 3 आवर्स 56 मिनट फ्रॉम 5 आवर्स 19 मिनट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 3 आवर्स है 56 मिनट है यहाँ पे, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 5 आवर्स और 19 मिनट। आप देख सकते हैं कि 5 और 19 मिनट, ये रहा आर के नीचे आर, मिनट के नीचे मिनट लिखना है, और ये हो गया इसका 3 और ये 56, तो इसको माइनस किया ये 23 और इसको माइनस किया ये 1, ये 2 आएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वी बोरो 1 आवर लिविंग 3-4 आवर्स, सो 1 आवर 90 मिनट, कितना हो जाएगा 60 मिनट। 1 आवर में कितना हो गया 60 मिनट और ये 19 मिनट, तो ये दोनों को प्लस किया तो टोटल मिनट ये आ गए। ऐसे 79 मिनट में से आपको 56 मिनट को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 23 मिनट। ठीक है, 23 मिनट ये हो गया, और फिर ये 4 आवर्स और ये 3 आवर्स था, तो ये हो गया हमारा 1 आवर। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, ये हमने क्या किया है 1 आवर और ये 90 मिनट था, 1 आवर और 90 हमने यहाँ से बोरो किया था, तो ये 1 आवर था, यहाँ पे 1 आवर और 90 मिनट है। 1 आवर और 90 मिनट था, तो यहाँ पे हमने दोनों को पहले मिनट में कन्वर्ट किया और फिर हमने 56 मिनट को माइनस किया।
A car takes 2 hours 35 minutes to travel from Meerut to Delhi. If the car starts at 5:45 a.m. from Meerut, when will it reach Delhi? ठीक है, अब आपको ये बताना दिल्ली कब पहुंचेगा। कितना टाइम ले रहा है ये? 2:35 मिनट ले रही है ट्रैवल करने के लिए मीरठ टू दिल्ली। और ये कितना है? स्टार्ट कर रहा है 5:45 मतलब एम सुबह की। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कितने बजे पहुंचेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसमें ये वाला जो टाइम है वो प्लस करना है ना, तभी तो आएगा। तो देखिए 5 जो था ये वाला 5:45 का क्या मतलब है? 5 आवर है और 45 क्या है? मिनट है। ठीक है, तो इसमें आपको प्लस करना है। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना था हमारे पास? ये 5:45 और ये 2 और ये 35 है। तो हमने देखिए 45 मिनट और 35 मिनट को पहले प्लस किया तो ये 80 मिनट आ गया। और ये क्या था हमारे पास? ये देखिए ये क्या टोटल कितने हो गए? 80 मिनट हो गए। ठीक है, 80 मिनट। 80 मिनट का क्या मतलब है? यहाँ पे 60 और ये 20, 60 और 20 हुआ ना, मतलब 1 आवर 20 मिनट हो गया। एक तो ये कवर्ड हो गया और दूसरा क्या देखा जाए यहाँ पे? ये 1 आवर इसका, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, 1 आवर इसका और ये 5 आवर। देखो अब देखिए ये देख सकते हैं कि इसका आर कितना था? 2, तो ये 2 है। इसका 5 था और ये वाला जो 1 आवर था इन्होंने ये वाला भी प्लस कर दिया, तो कितना हो गया? टोटल 8 आवर हो गया। ठीक है, तो 8 आवर ये हो गया है और साथ में 20 मिनट भी है, मतलब 8 आवर 20 मिनट, मतलब 8 और 20 पर ये पहुंचेगी। ठीक है, इतना वाला इतना टाइम उसको लगा है और टाइम उतना हो रहा होगा। ठीक है, 8। A wrestling match started at this and it ended at this. How long did a wrestling match last? तो आपको माइनस करना है दोनों को। ठीक है, एक्सरसाइज आते हैं 14.6 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। कैसे प्लस करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वाला करते हैं, बी वाला पार्ट। ये जो 3 है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये वाला मिसप्रिंट है। यहाँ देख सकते हैं ये 45 और 32 है और ये 68 है। अब सबसे पहले इनको प्लस कीजिए। इसको प्लस करते हैं, 5 2 ये हो गया 7 और 4 3 ये हो जाएगा आपका कितना? देखिए जब हम 45 मिनट और 32 मिनट को हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, देखिए 5 2 7 और ये 7 और ये भी 7, तो ये हो गया हमारा पास 77 मिनट। ठीक है, 77 मिनट का क्या मतलब है? 77 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। 1 आवर क्योंकि हम इसको 60 प्लस 17 लिख सकते हैं ना, तो 6 ये हो जाएगा 1 आवर और 17 मिनट ये है। ठीक है, और इन दोनों को प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को 6 और 8 को अगर जब हमने प्लस किया तो ये आ रहा है यहाँ से 14, ये आ रहा है 14 आवर। तो ये 14 और ये 1 क्या है? 15 है ना, ये 14 और ये 1 क्या है? 15 है। तो ये हो जाएगा 15 आवर और 17 मिनट, है ना, 15 आवर और 70 मिनट। तो ये हो जाएगा 15 आवर और 17 मिनट। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए अगर हमें 13 और ये 27 और ये करना है, ठीक है, तो 27 में से आपने क्या किया? आप देखिए हम सबसे पहले इसको कट करेंगे, यहाँ से 12 आवर्स हो जाएंगे, इसका हमने 1 आवर इसको दिया, तो ये 1 आवर 27 मिनट है। अब आप मुझे बताइए कि 1 आवर और 27 मिनट की अगर बात की जाए, 27 मिनट में कितने टोटल मिनट होते हैं? तो 1 आवर का मतलब 60 और ये हो गया यहाँ पे 27, तो टोटल मिनट कितने हो गए? 87 मिनट। ये टोटल हो गए 87 मिनट। अब 87 में से हमें 46 को माइनस करना है, तो 87 में से हमने 46 को माइनस किया, ये 1 और ये आ गया 4, मतलब 41 मिनट आ रहा है। तो ये आ गया 41 मिनट और ये 12 था, 12 में से 6 गया तो ये 6, तो ये माइनस करके हमारा आ रहा है 6 और 41 मिनट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। अ फिल्म स्टार्टेड एट 2:45 PM ended at 6:20 PM. What was the duration of the film? ठीक है, आपको ड्यूरेशन बतानी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या था हमारे पास? स्टार्ट हुई है 2:45 पर, एंड हुई है 6:20 PM पर। यहाँ पे देखिए PM है दोनों में। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम? ड्यूरेशन मतलब हमें टोटल टाइम बताना है कि कितना टाइम लगा है। देखिए 2:45 पर ये स्टार्ट हुई थी, 6:20 पर ये एंड हुई है, इसका मतलब इसके बीच में कितना टाइम आया है? दोनों को क्या कर सकते हैं? माइनस कर दें। तो अगर हम माइनस करते हैं, आप देखिए यहाँ देखते हैं अगर, तो ये कितना था? 6 और ये 20 था और ये कितना था? 2:45 था। ठीक है, ये आर है और ये मिनट है, ये मिनट है। अब इसको हमें क्या करना है? माइनस, तभी हमें पता चलेगा कितना ड्यूरेशन था। तो देखिए 20 में से तो 45 मिनट हम माइनस नहीं कर सकते,
इसको कट किया मैंने, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे जाके ये 1 आवर हो गया। अब ये जो है ये हो गया 1 आवर 20 मिनट हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 मिनट हो जाएगा। 80 मिनट, 80 में से आपको क्या करना है, 45 को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा, है ना, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 35 मिनट, और ये 5 में से 2 गया 3। मतलब ये जो था आपका, ये जो मूवी ड्यूरेशन थी वो 3 आवर 35 मिनट की थी। इसी तरीके से ये वाले हो जाएंगे। देखिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो सब आपको करने हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।